भारतीय सांस्कृतिक सहयोग एवं मैत्री संघ (इस्कप) की 2 दिवसीय नेशनल काउंसिल की बैठक केरल के कोल्लम जिले में कडप्पा स्पोर्ट क्लब स्टेडियम में हुई। इस काउंसिल में उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। And myself, Krishna Priya, I'm government engineer. Apart from that, I'm an artist. I do paintings. My paintings are in Rashtrapati Bhavan, Governor of Kerala Bhavan, Governor Houses, and in West Bengal, etc. इस्कप के राष्ट्रीय चेयरमैन भानुदेव दत्ता ने इस्कप के महत्व और उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह एक गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन है। इसका उद्देश्य भारत और दुनिया के दूसरे देशों के साथ शांति और मैत्री से लोगों को जोड़ना है। गाजा में हो रहे नरसंहार और यूक्रेन रूस के बीच हो रहे युद्ध को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। लद्दाख को स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने की मांग करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की जेल से रिहाई की मांग की गई। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश इस्कप के राजशेखर, तमिलनाडु से राधाकृष्णन, उत्तर प्रदेश इस्कप के अध्यक्ष शारिक रब्बानी ने अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस्कप का राष्ट्रीय सम्मेलन जनवरी के प्रथम सप्ताह में करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर सुने साथी जितेंद्र हरि पांडे के साथ इस्कप ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर विजय कुमार पटिहारी व अन्य के साथ हुई बातचीत। हम जितेंद्र हरि पांडे साथी यूट्यूब चैनल से हमारे साथी के दर्शकों के बीच आज इस्कप के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर विजय कुमार पटिहारी जी हैं। पटिहारी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं व्हाट इज इस्कप इंडिया। इस्कप, इसका पूरा नाम है भारतीय सांस्कृतिक सहयोग और मैत्री समिति। अंग्रेजी में होता है इंडियन सोसाइटी फॉर कल्चरल कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप। इसकी बंधुता, देश देश में बंधुता करना हमारा पहला काम है। दोस्ती करना। दोस्ती कैसे करेगा? वो सांस्कृतिक कल्चरल कोऑपरेशन से, सांस्कृतिक सहयोग में हम दोस्ती करेंगे। और दोस्ती क्यों करेंगे ना? हम चाहते हैं वर्ल्ड पीस, विश्व शांति। हम चाहते हैं वो देश के अंदर जो होता है, लड़ाई होता है, वो लड़ाई नहीं होना चाहिए। हमारा चाहे वो जो मैत्री है वो कैसे होगा ना? सांस्कृतिक सहयोग से होगा। ये है अंतर्जातीय से। जातीय स्तर में होता है क्या? हमारा संस्कृति है बहुलता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम ये जो कल्चर है ना, ये कल्चर कैसे रहेगा, इसके से व्याहत नहीं होगा। इसलिए हम वो जो इसका खिलाफ जाएंगे, हम इसके खिलाफ में भी आवाज उठाएंगे। नेशनल काउंसिल की बैठक हुई है, कुछ रेजोल्यूशन भी पास किया है आपने, और रेजोल्यूशन क्या है उसके बारे में बताएंगे? अंतर्जातीय जातीय समस्याओं पर बातचीत हुआ, आलोचना हुआ। इसके कोई प्रस्ताव हम लिया है। अब देखो, अभी पैलेस्टाइन, गाजा ऊपर इसराइल जिसे हमला करते हैं, जिससे कितना आदमी मर गया, लाख से मर गया, लोग हॉस्पिटल में लोग मरते हैं। हम इसको निंदा करते हैं। वो पैलेस्टाइन, गाजा में जो कुछ हो रहा है, इसका निंदा करता है। वो जितना जरूर हो शांति उधर होना चाहिए, ये हमारा प्रस्ताव है। वो पैलेस्टाइन को स्वीकृति प्रदान करना है। सेकेंड है, अभी देखो वेनेजुएला, एक छोटा सा देश, वो अमेरिका अभी इसको ब्लॉकेट कर रहा है, इसको सेना भेज रहा है। खाली वो ऐसे नहीं, जो वेनेजुएला में गवर्नमेंट के विरोध लड़ाई करते, इसको नोबेल अवार्ड देता है। हम इसको विरोध करते हैं। वो नहीं, वो लोग के पक्के नहीं, वो राइटर जिसको नोबेल प्राइज मिला। वेनेजुएला अभी भारत के अंदर लद्दाख में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से लोकतांत्रिक आवाजों को दबाया जा रहा है, उस पर इस्कप इंडिया का क्या कहना है? इस्कप अभी लिया है, ये जो लद्दाख में
ये पीस लवर, ये डेमोक्रेटिक पर्सन अंशु, इसको जेल में ठूक दिया है। ये नॉट ए डेमोक्रेटिक है। सो हम इसका खिलाफ हूँ, इसको जितना जल्दी है इसको खलास कीजिए। अंशु जयपुर जेल में है। जयपुर जेल में है, इसको जितना जल्दी है जेल से निकलना चाहिए। लद्दाख एक स्वतंत्र स्टेट घोषित हो, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो होना चाहिए। जो इसका लोग जो चाहते हैं वो करना है। ये नहीं, वो सरकार भी ऐसे डिक्लेयर किया था, लेकिन सरकार भी करते नहीं कुछ। सो इस बारे में हम सारा इंडिया में इसके ऊपर सभा समिति वो सो आलोचना ऐसे करेंगे, जैसे इसको जितना जल्दी रिलीज करो, गाजा में शांति स्थापन करो। ये हमारा दूसरा जगह में जो वार जो चलता है ना, जितना जल्दी है आपस समाधान में शांति प्रतिष्ठा होना चाहिए। आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से। आपका नाम? शारिक रब्बानी, अध्यक्ष इसकप उत्तर प्रदेश, भारतीय सांस्कृतिक सहयोग एवं मैत्री संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं जी। शारिक रब्बानी साहब। जी जी। क्या आप कोलम में आए हैं उत्तर प्रदेश से? जी। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ नेशनल काउंसिल की मीटिंग थी इसकप की जी। उसमें जो है तमाम चीजों पे चर्चा की गई है। जी। हाँ। तो उत्तर प्रदेश में आप क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में हम जो है इसकप को बढ़ावा दे रहे हैं जी। और तमाम लोगों को, जैसे राहुल सांस्कृतायन है, हसरत मोहानी है, मजरू सुल्तानपुरी है, कैफी आजमी है, और इन लोगों के जयंती पे जो है कार्यक्रम करते हैं। इसके अलावा आपसी सौहार्द बढ़ाने के लिए और चित्रकूट में हमने जो है यूक्रेन और रशिया के युद्ध को रोकने के लिए सेमिनार किया। हाँ, इस तरह के कार्यक्रम। यूक्रेन और रशिया के युद्ध को रोकने के लिए चित्रकूट के अंदर आपने जी सेमिनार किया। जी। और अभी यहाँ मीटिंग में बात हो रही थी नेशनल काउंसिल में, आप नेपाल भारत की चर्चा कर रहे थे। उसमें किस तरह का कोऑपरेशन, और आपका एक प्रतिनिधिमंडल का कहाँ गया, वहाँ के राष्ट्रपति से मिला क्या? वो नेपाल से हमारे जो है इसकप के क्या रिश्ते हैं? इसके महत्वपूर्ण जो है रिश्ते हैं। नेपाल के लोग जो है इसकप के कार्यक्रम में आजमगढ़ पे भी आए, जोकहरा में भी आए थे जी। और इसके अलावा चित्रकूट में भी गए थे नेपाल के लोग जी। नेपाल में अभी पिछले साल अक्टूबर में एक अंतर्राष्ट्रीय जो है साहित्यिक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कम से कम 15 देशों के लोग आए हुए थे। उसमें मैंने इसकप का प्रतिनिधित्व किया और उस कार्यक्रम में हम लोग जो का डेलीगेशन वहाँ के नेपाल के राष्ट्रपति के से मिलने भी गया था राष्ट्रपति भवन में। वहाँ भी हमने इसकप की चर्चा की कि इसकप जो है सांस्कृतिक सहयोग मैत्री को बढ़ावा देने के लिए ये संस्था है जिसका के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपके साथ इसकप के यूपी के जनरल सेक्रेटरी मोतीलाल जी भी आए हैं। जी जी। और इसकप का कितना डेलीगेशन उत्तर प्रदेश से, नेशनल काउंसिल में कितने डेलीगेट आए हैं? इसकप के 3 लोग आए हैं। आप इस कोल्लम केरल से इस नेशनल काउंसिल के जरिए देश की जनता से शांति और सौहार्द के लिए आपका संगठन काम करता है। इसकप के जरिए आप क्या कहना चाहते हैं? इसकप के जरिए हम यही चाहते हैं कि विश्व में जहाँ भी लड़ाइयाँ हो रही हैं वो सब बंद हो और कम्युनल हार्मोनी को मतलब बढ़ावा दिया जाए और सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठाई जाए और सब लोग भाईचारे से रहें। साथी के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हम भी आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको समय दिया साथी को।